स्पेशली फॉर जेई एंड ट्वेल्थ एनडीए। ये चैप्टर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और कुछ बेसिक पॉइंट्स इसका मतलब देखो, इतना बेसिक आइडिया पता होगा आपको कि इंटीग्रेशन करते क्यों है। इंटीग्रेशन करने का मेन रीजन होता है आपका क्या करना, समेशन करना, है ना। किसी एरिया का समेशन करना, किसी एरिया को निकालना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बात बेसिक सबको पता ही होता है। और जैसे मैंने बोला समेशन का, आप समेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हो ना, ACUMMATION। तो स्टार्ट क्या हो जाए, समेशन को ऐसे थोड़ा सा डिजाइन में लिख देंगे, जिसको समेशन। ये बन गया, सिंबल बन गया इंटीग्रेशन का आपका। तो मैंने बोला कि जो फंक्शन होगा, लाइक मैंने बोला x² dx, x² मान लो, इसका एरिया निकालना आपको। तो x² का ग्राफ ये रहा, तो मैंने बोला इसका एरिया निकालो। तो हम चेक करेंगे इसका एरिया कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। मान लो मैंने बोला कि आप -1 से +1 के बीच में एरिया निकालो, ठीक है। तो ये जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसी को इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे हम। क्लियर। तो अब दो तरीका करने का, बोलोगे सर इतना क्यों करना, अब -1 से 0 निकालो डायरेक्टली, और 0 से 1 सेम होगा इंटीग्रेशन आपका वैल्यू। इसका तो डायरेक्टली डबल कर देना, बोलना -1 से लेकर 0, और जो भी हुआ फंक्शन आपका उसको इंटीग्रेट कर देना। बट क्वेश्चन है किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो हम बोलेंगे x² आपका x के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे आज के बाद से x² का dx अप्लाई कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेट हो पाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ बातें बहुत सिंपल सी है। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या, समेशन करना या फिर एरिया निकालना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अब टू जेई, ट्वेल्थ और एनडीए सारा क्लियर करेंगे आपका। ये चैप्टर खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जेई में अच्छे से क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। हम आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे ताकि जेई क्लियर हो जाए अच्छे से, और सॉल्व भी करके सिखाएंगे आपको अच्छे मेथड से। जो बेसिक मेथड होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे ताकि बोर्ड क्लियर हो जाए, और शॉर्टकट पर आपको जेई एंड आपका एनडी क्लियर हो जाए। दोनों बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर काफी लंबा है, तो लंबा प्रोसेस है आपका चैप्टर खत्म होने का। मान लो कम से कम तो 1 वीक लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, काफी लंबा चैप्टर आपका ये। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या, वहां स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड अदर इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनिट डेफिनिट कहने का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझाते अच्छे से। इंडेफिनिट कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं f of x dx, तो मैंने बोला कि इस फंक्शन का वेरिएबल मुझे x है, x के रेस्पेक्ट में हम इसको समेशन निकालेंगे या निकालेंगे, तो कहां से कहां तक निकालोगे, बोलेंगे a से b तक निकालेंगे। अगर इसका लिमिट गिवन है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। अगर आपको पता है कहां से स्टार्ट करना, कहां तक उसका एरिया निकालना है, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट बात पता है हम लोग को, स्टार्ट कहां करना, एंड कहां करना। लेकिन मान लो नहीं पता, बस आपको बोल दिया f of x dx निकालो, x² dx का इंटीग्रेशन करो, इतना ही बोल दिया तुमको हम, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर ना। ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। इसको लिख लो जितना लिखना है तो जल्दी फटाफट, हम ताकि स्टार्ट फील आना चाहिए। हो गया। दो इंटीग्रेशन जो होता है ना आपका, कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर तुम उसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो आंसर जो आपने जिसको डिफरेंशिएट किया वही आ जाएगा डायरेक्टली। इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन में हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 6x²/2 प्लस ए कॉन्स्टेंट टर्म, 2 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 3x² + 3। अब ये कांस्टेंट टर्म है ना, वही आपका 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो आपका 5 के बराबर हो जाएगा। बट ये इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी का एरिया निकाल रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि आप इसका एरिया निकालो, इरेगुलर शेप का एरिया निकालो, ऐसे निकालो, इसका एरिया क्या होगा। हो सकता है इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ पोर्शन छूट गया हो हमसे, लाइक मैंने बोला कि इतना ही पोर्शन छूट गया हमसे, मान लो, तो जो पोर्शन छूट गया हम उसको पहले से मान के चलते, कुछ एक छोटा सा कॉन्स्टेंट छूट गया, हमेशा उसको सी से ऐड करके रखते हैं इसको हम लोग पहले से। तो इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया निकालता है, बट एग्जैक्टली एक्यूरेसी को दिखाने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हमेशा। क्लियर ना। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप जिस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किए उसका जो आंसर आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करो तो जिसको डिफरेंशिएट किया वही मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा फिर से। ठीक है, इतना बेसिक बात है। और किसको क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर ये डेरिवेटिव फंक्शन है तो ये क्या हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव हो गया। इसी को प्रिमिटिव बोलते हैं या इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बात है सिंबल के अंदर जो साइन, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हो ना, दैट फंक्शन को इंटीग्रेट बोलते हैं इसको।
ठीक है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। नाउ और जो आपका आंसर आ रहा है ना आपका जी ऑफ एक्स, कहने का मतलब वो इंटीग्रल फॉर्म का एक्स है जो आपका आंसर के फॉर्म में आएगा, एक्स के फॉर्म में आया। क्यों? आपने जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया वो एक्स का फॉर्म था, तो आंसर भी किस फॉर्म में आना चाहिए? ओनली फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि इंडेफिनिट का मतलब मुझे नहीं पता कहां से कहां तक उसको हम लिमिट पे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, उसका समेशन निकालेंगे। बट जिसका आंसर पता हो, लाइक जिसके बारे में मुझे पता हो, उसका लिमिट देंगे फ्रॉम लिमिट ए टू लिमिट बी, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट या लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। उस केस में उसके क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोले उसको हम लोग? डेफिनिट। डेफिनिट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इंडेफिनिट के अंदर आपको चीजों को जितना भी इसका फॉर्म रहेगा सारे फॉर्म को अच्छे से पढ़ना होगा। जितना फॉर्म बताएंगे आपको हम, हर एक फॉर्म प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन है, याद रखना, इंटीग्रेशन जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना इंटीग्रेशन बहुत आपका बेस्ट हो जाएगा। और आपका पार्ट 2 बुक तो कंप्लीट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन के बेसिस पे ही है, 8 या 10 एक्सरसाइज के अंदर है, इसका 2 चैप्टर और बचते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। तो हेडिंग तो पहला पोर्शन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर अगर जी ऑफ एक्स आएगा तो साथ में कांस्टेंट टर्म भी आएगा, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट का मतलब ये हुआ, जैसे आपको हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो वहां पे कुल मिलाकर 16-17 रिजल्ट आपको बताए थे, वैसे आपको यहाँ पे भी याद होना चाहिए, डिट्टो सेम तरीके से याद होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन का पूरा रिजल्ट आपको याद है, वैसे आपको इंटीग्रेशन का पूरा रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर बढ़िया करना है तो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। तो पूरा रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहे, यहाँ पे बस आप लोग उसके बाद सॉल्व कर लेना, कर देना, लिख कर याद भी होना चाहिए, सिर्फ लिखना नहीं है। तो पहला रिजल्ट आपका है कि एक्स का पावर इंडेक्स का रिजल्ट क्या आना चाहिए। फिर आपका क्या करना है, जितना लिखा रहेगा उसमें 1 करना है, नीचे भी 1 करना है, आपका आंसर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल को जो भी लिखा रहे +1 करो, जितना ऊपर आएगा वही नीचे आना चाहिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सॉल्व करने को। नेक्स्ट आपका इसी को हम नीचे कर दिया, तो 2 तरीके करने का, काम करो इसको ऊपर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, एक्स का पावर -n dx, बात सेम होगी फिर से, इन -n+1 और -n+1। एंड कंडीशन हमेशा ध्यान होना चाहिए आपका, जैसे इस कर्व वाला में देखो, n कभी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर n आपका -1 के बराबर हो गया तो नीचे का टर्म 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे अगर मेथड 2 की बात करें तो -1/n-1 x के पावर n-1 + c, अब दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तुम चेक करना हमेशा, रिजल्ट कहीं वेरी नहीं करेगा। क्यों? अगर तुम इसको नीचे लेकर आओगे ना, बात वहीं पर जाता है। देखो चेक करो, ये नीचे क्या बन जाएगा, देखो तो आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, नीचे आकर x का पावर -n+1, बोलो कोई दिक्कत? अब बाहर क्या है, -n+1 वही ना। अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। अगर माइनस से मल्टीप्लाई के साइन क्या हो जाएगा, 1 - n, ये भी वही तो लिखा हुआ, n-1 हो जाएगा ना, n-1 हो जाएगा। तो बातें सेम है, आप जैसे करना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, तरीका सेम रहेगा, बस आपको फॉर्म याद होना चाहिए, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ जी, तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका, एक पावर बढ़ जाएगा 4 + 1/4 + 1, कितना हो गया, x का पावर 5/5 + c। नेक्स्ट, तो 2 तरीका करने का, तो डायरेक्टली आंसर लिख लो -1/, है ना, तो n-1 कितना हो गया, 3, तो 3x³ हो गया, डायरेक्टली कर लो, है ना। तो क्या इसको ऐसे भी कर ले, 1/x का पावर 2 dx लिख ले हम, तो क्या हो जाएगा, -1/x + c। यहां भी क्या हो जाएगा, -1/2x² + c। मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी आपको हम ऐसे क्यों करवा रहे हैं, ताकि वहां पे आप सोचो नहीं कि सर एक बार टाइम दीजिए करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखते आंसर होना चाहिए, जब ऐसा आ जाए डायरेक्टली -1, एक और घटाओ, एक आगे ऊपर रख दो, खत्म करो। इतना टाइम मेरे पास ना आपके पास एग्जाम है, निकालना ऐसा डिफरेंस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो मैंने बोला 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको, ये मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। a का पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है हमेशा, जो है लिख दो, नीचे log के साथ उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना आंसर हो गया। नाउ बोला जहां a आपका 0 के बराबर होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है log 1 का आंसर कितना होता है, 0।
और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसलिए आपका ए कभी 1 नहीं होना चाहिए ना। तो एग्जांपल आपका ऐसा है यहाँ पे, अगर मैंने बोला e का पावर x dx कितना होगा? e का पावर x प्लस सी। प्रूफ कर लेते हैं सेम तरीका। जैसे a की जगह पे क्या आ गया? बस e आ गया ना। तो e का पावर जो भी लिखा है पहले ऊपर लिख लो और लॉग के साथ कर लो। तो जब बेस और आर्गुमेंट सेम तो आंसर कितना? तो e का पावर x बाय 1 कितना? e का पावर x 1। ये प्रूफ हो गया डायरेक्ट। चमका? कोई दिक्कत? बेसिक ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपका है। तो मैंने बोला कि जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हो, अब उसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर क्या होगा? जो f of x वाला वैल्यू होगा। अब किसी इंटीग्रेट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आंसर डायरेक्टली फंक्शन ही आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो डायरेक्टली आंसर क्या बोलेंगे इसका? x स्क्वायर। समझे बात को? डायरेक्टली वही बोलना है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जिसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बार डिफरेंशिएशन। जब 3 बार हुआ तो कितने बार होगा? 2 बार होगा। कोई कांस्टेंट टर्म फंक्शन मल्टीप्लाई हो और उसको तुम इंटीग्रेट करो तो कांस्टेंट हमेशा पहले बाहर कर लिया था। तो कांस्टेंट हमेशा बाहर करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे? अलग से इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन आपका एडिशन में, ठीक है, लाइक sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस sec x है, तो सिंपल तरीका है सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका ये जनरल फॉर्म इसी को बताता है। अब ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आगे सॉल्व करके दिखाओ मुझे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करना है? पर एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपेंशन करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किए, अब सबको अलग डिवाइड किए। अब बताओ एक्स स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली आंसर बताओ कितना होना चाहिए? देखो तो बताओ। तो पहला फॉर्म क्या हो जाएगा? 4 बाई, ये क्या बचा आपका? 4dx। क्या बचा आपका? 4dx। नेक्स्ट प्लस है, प्लस कर ले, 9 बाहर कर ले, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। बोलो कोई दिक्कत? इसका क्या हो जाएगा? 12 बाहर कर ले, एक से कैंसिल हो गया एक, तो माइनस 12 इंटू 1 बाई एक्स dx। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, 4 बाहर कर लेते हैं ना हम लोग, तो क्या होगा? dx का आंसर क्या होता है? x। और 4 बाहर तो क्या हो गया? 4x। अच्छा याद है ये वाला नीचे वाला? कैसे बताते? -1 लिखकर x, इसका एक पावर कम होकर नीचे आएगा, वही पावर में जाएगा। क्या हो गया? -1 बाई एक्स। तो 9 बाहर था तो -9 हो गया आपका। अच्छा, इसका क्या होता है? log x होता है, तो -12 log x प्लस c। ये हमारा आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप करने से इंटीग्रेशन हमारा सिंपल हो जाता है, बट इसको एक साथ देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा इंटीग्रेशन। हाँ हाँ, सेम आंसर। अगर किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं लाइक एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? 2x। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा? 2x का पावर 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर। चमका रहा? कोई दिक्कत? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो ये ना आपका एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी बुक के लिए आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसा ही क्वेश्चन है, बस एक्सपैंड करना है, सॉल्व करना है, बस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सारा क्वेश्चन आपका है। बट हम पहले प्रॉपर्टी पूरा खत्म कर दे पहले, उसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि मान लो कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर जी ऑफ एक्स आता है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तुम ऐसे ही बोल सकते थे ना कि सर ये सी ऐसे लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा हुआ मान लो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 मान लो लिखा हुआ, ठीक है। बताओ एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। तो बोलोगे सर इसका आंसर मान लो जी ऑफ एक्स प्लस 0 आया, बट यहाँ पे साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट सब डिवाइड भी कर दो यहाँ पे, तो बात एक ही हुआ ना। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मान लो आंसर जी ऑफ एक्स है, ठीक है आपका आंसर, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वही नीचे डिवाइड भी हो रहा होगा, बट यहाँ दिखाया नहीं गया है क्योंकि मुझे पता है जी ऑफ एक्स बाई 1 कितना आंसर होगा। जी ऑफ एक्स बाई 1 का मतलब आंसर कितना हुआ? जी ऑफ एक्स से तो हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मतलब ये हुआ जी ऑफ एक्स आंसर 1 डिवाइडेड है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जो भी लिखा होगा नीचे डिवाइड होना चाहिए। वो कैसे लिखा उसे मतलब नहीं, बस एक्स से कोएफिशिएंट फोकस करना है। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ फंक्शन जो भी अंदर लिखा होगा वही लिखा होना चाहिए, और साथ साथ जो लीनियर कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड भी होना चाहिए। अगर तुमको बोल देंगे sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छे समझना, तो साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है, और जो लिखा हुआ है लिखा होना चाहिए, और इसका कोएफिशिएंट लिखा कितना है? 2, और 2 से डिवाइड भी होना चाहिए। अब तुम याद करो डिफरेंशिएशन कैसे, सुनो बात को। अगर तुमको बोले थे ना डिफरेंशिएशन sin 2x प्लस 3,
तो तुम बोलते सर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो लिखा हुआ है लिखा होना, और तुम यहाँ पे अब इसको करोगे तो इसको इंटू टू करते, याद करो। तो वहां जो चीज तुम इंटू कर रहे थे वहां पे डिवाइड कर रहे हो, इतना ही कर लो। हाँ बस इतना ध्यान देना कि लीनियर के लिए यूज यहाँ पे होगा, ऐसा मत करना कि 2x² प्लस 3 कर लिए तो उसका भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब 4 से डिवाइड मत कर देना। ओनली लीनियर के लिए आपका डिफाइंड है, क्वाड्रेटिक के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे ना 5-6 क्वेश्चन देते हैं हम, ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। एक पूरा सोल्यूशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा आपका -1/2 2x + 4 का पावर 2, और इसका क्वेश्चन कितना है 2, तो 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। ये हो जाएगा -1/4 2x + 4 का पावर 2 प्लस c हमारा आंसर। क्लियर ना? मुझे पता कि याद रखना 1/x dx का आंसर क्या होता है, log x + c होता है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, कुछ और नहीं। मतलब डिग्री 2 हो जाए तो अप्लाइड नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो अप्लाइड नहीं होगा, बट यहाँ पे डिग्री कितना आपका है 1। तो क्या हो जाएगा ये log 7 - 9x डिवाइडेड बाय -9 + c, डायरेक्टली आंसर। अच्छा cos का होता है sin x + 4, और यहाँ पे x का ऑप्शन कितना है 1, तो यहाँ 1 से प्लस c कर लेंगे, है ना। एंड sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x + c होता है ना। बस x के लिए क्या यही चित्र लिखा है, सेम टू सेम लिखा हुआ, मतलब कि जो यहाँ लिखा हो वही लिखा होना चाहिए। तो आंसर बोलेंगे sec 2 - 3x + c, बट आपका लीनियर कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना बनता है तो -3 + c। चमका? वैसे लास्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे कैसे हम लोग, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा cos 2x + 2, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin, जो लिखा हुआ अंदर लिखा होना चाहिए डिवाइड बाय लीनियर कोएफिशिएंट। चमका? 9 प्रॉपर्टी ध्यान दो यहाँ पे सब बच्चे। अगर मैंने बोला अच्छे समझना कि x का पावर n dx का आंसर क्या होता है, तो बोलोगे x का पावर n + 1, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + c, यही बोलोगे ना। हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है ना। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन बगल में हो, बट फंक्शन का पावर n और उसका डिफरेंशिएशन बगल में होगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन के साथ n + 1 डिवाइड बाय n + 1 + c। कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ x का पावर n हो और इसका डिफरेंशिएशन बगल में हो, तो इसका इंटू dx का आंसर हो जाएगा आपका f ऑफ x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + c। क्लियर? कैसे? अगर मैंने बोला कि मान लो ये हो गया आपका cos x, ठीक है, और ये हो गया आपका sin का पावर 3x dx का आंसर बताओ, क्या ये sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? तो क्या ये आपका f' हो गया, क्या आपका f ऑफ x हो गया? तो इसका आंसर क्या होना है, f ऑफ x का पावर n + 1, मतलब कि sin का पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 + c आपका डायरेक्टली आंसर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में रहा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तुम सेम टू सेम चाहो जो ये फॉर्मूला करवाए थे हम कि 1/x का पावर n dx, चेक करना क्या ये फंक्शन f ऑफ x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। हाँ तो क्या ऐसे बोल ले f'(x), इसका आंसर था -1/n-1 का पावर x का पावर n-1 + c। बस ध्यान ये रखना कि x का मतलब f ऑफ x मान रहे हैं और उसका आंसर ऊपर क्या मान रहे हैं, f'(x) मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर ऊपर f'(x) है और नीचे आपका f ऑफ x का पावर n है, तो बोलेंगे -1 डिवाइडेड बाय n-1 इंटू f ऑफ x का पावर n-1 + c। चमका? अगर मैंने बोला यहाँ पे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, 3 + 7x² का पावर 5 इंटू x dx, बताओ तुमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। हाँ एक्सपैंड कर फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सॉल्व करना, कितना मेहनत लगेगा बताने पर, बहुत मेहनत है। तो इंटीग्रेशन जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया उसको चेक करो। अगर ये f ऑफ x मान लिए तो f ऑफ x का पावर n हो गया, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 का 0 और 7x² कितना हो जाएगा 14x, x तो दिख रहा है हमको,
तो क्यों ना 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, 14 से, अब तो हो गया। क्या ये एफ ऑफ एक्स है, तो क्या आपका ये एफ डैश एक्स है क्या? हाँ, इसका आंसर क्या है? एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन होता है क्या? बताओ एफ ऑफ एक्स कितना मान के चले, बताओ। 3 प्लस 7x स्क्वायर, एन प्लस वन कितना हो गया? 6, और डिवाइड बाय कितना? 6, अब 14 पहले से है, तो 14 6 जार 84, 14 जार प्लस। क्या हमने इंटीग्रेशन को सिंपल कर दिया? अगर इस मेथड सॉल्व नहीं करते, प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किए होते, तो आपको सॉल्व करने में कम से कम 10-15 मिनट लगता मिनिमम। अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं आता तो फिर आपको पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करना पड़ता, लंबा जाता। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर 2 माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 sin x का पावर 10 dx है, तो इंटीग्रेशन वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ। क्या होगा? देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स। तुम इसको डिफरेंशिएट करो, 2x का 2 माइनस 3 का माइनस 3 sin x का cos x, डायरेक्टली आ गया, डायरेक्टली फॉर्मूले पे। बट आपको फॉर्मूला भी याद है, इसलिए आप डायरेक्टली कर दिया। आप अगर नेक्स्ट 5 डेज तक फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे, तो हम आपको इस बात को गारंटी दे रहे हैं कि फिर से भूल जाओगे, फिर पूछोगे कैसे करना है सॉल्व इसको। तो टीचर तो आपको एक ही बार बताएंगे ना, प्रैक्टिस कितने बार करना है आपको, जब घर पे करना प्रैक्टिस। मॉडल से क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन लगाना, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, हमेशा वही करो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। जितना नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना मैथमेटिक्स समझ में आएगा, ठीक है। बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या? 2x का, तो ऊपर क्या है, मतलब नेक्स्ट फॉर्मेट आ गया हमारा। फिर देखो, अगर ऐसा हो एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, ये कुछ ऐसा आपका है। अगर मैंने बोला था 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, तो आप बोले सर एक्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान ले इसको, बोलो ठीक है। क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या? तो इसका आंसर क्या बोल देते? लॉग एक्स, एक्स को मान रहे क्या, एफ ऑफ एक्स मान रहे, तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बताओ इसका आंसर, लॉग ऑफ 2x माइनस और डिवाइडेड बाय, और यहां गलती से 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना 2 देखकर, इसका डिफरेंशिएशन यही है, इसे लॉग में कन्वर्ट हुआ। देखो अब इसमें 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपको डायरेक्टली। तुम ऐसे करो ना, ये रहा, कुछ भी फंक्शन बोलो, तुम कोई फंक्शन बोलो। लाइक मैंने बोला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8x माइनस 3। तो डायरेक्टली आंसर क्या बोलोगे? ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी हमारा आंसर। समझा डायरेक्टली? ये फॉर्मेट खुद से समझ में आना चाहिए, ऐसा होता है तो होता है, इसमें कोई यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। प्रॉपर्टी तुम रट्टा मारो तरीके से प्रैक्टिस कर करके, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करना हो तो बस प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करो, अपने आप आंसर सही आएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे प्रैक्टिस करने के लिए, तो पूछना ही नहीं है। देखो तो ये आपका 4x का 4, 6x का 18x स्क्वायर, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या लॉग हो जाएगा, तो लॉग एफ ऑफ एक्स ये रहा, कितना हो गया लॉग। अच्छा यहाँ 4 से डिवाइड मत कर देना, मैंने बोला 4 से डिवाइड तब करना जब लीनियर इक्वेशन हो। कैसा इक्वेशन है ये, तुम कर दिए हो क्या? हाँ ये मत करना, अच्छा क्वेश्चन कर लिया। हम वहां पे लिखे थे एफ ऑफ एक्स प्लस बी रहेगा तभी ए से डिवाइड करना है, वहां स्पेशल लीनियर लिखे, चेक करना वहां पे, वहां स्पेशल लीनियर लिखे हैं, तो 4 से डिवाइड मत कर देना। चलो जी यहाँ पे देखो, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, तो एक्स क्यूब का बात समझो, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 3 है नहीं, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 से अब जाके हुआ है ना। तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा बस माइनस 3 नीचे रख देना, आंसर हो जाएगा। तुम क्या वही किए हो, शाबाश। अब 6 प्लस एक्स स्क्वायर 2x होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, हाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करने, कुछ भी करो हाँ नहीं कटेगा। तो 2 काटे थे की क्यों थे? ये एफ ऑफ एक्स है, नहीं नहीं कभी नहीं, ये एफ ऑफ एक्स है और ये पूरा एफ डैश एक्स है, इसकी वजह से एफ डैश एक्स मिल रहा है हम लोग को। अगर ये नहीं होता इसको एफ डैश एक्स कभी बोलते ही नहीं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाई ये वाला 2 प्लस हाँ ये 2 कट जाएगा, मुझे इसकी बात कर, ये तो 2 कट ही जाएगा। अच्छा ये तो डायरेक्टली देखो 4x स्क्वायर, इसमें कुछ करना ही नहीं है, खत्म। अच्छा 6x स्क्वायर माइनस 3, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, आई 6 को अंदर ले जाएंगे, 4 को बाहर कर देंगे, 4/6 बाहर हो जाएगा, समझे? चमका? एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ऊपर डायरेक्टली है, लॉग कर लो, आंसर खत्म। और ये फिर से लीनियर नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड मत कर देना। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन इंडेफिनिट का बेसिक मैंने करवा दिया कि आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया, उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जो कि बहुत हद तक आपने देखा शॉर्टकट बहुत ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। तो उसी तरीके से हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक, ये खत्म करने के बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन से इंडेफिनिट से स्टार्ट करें।